क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरा दिलबर आने वाला है। ये गुलशन को क्यों पता रहेगा? पता तो यहाँ होना चाहिए कि दिलबर आने वाला है। और जब यहाँ पता है तो फिर यह संदेश हम किसी को ना दें। वो गुलशन हो, कलियां हो, फूल हो, सितारे हो, तारे हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, अगर मैं किसी को भी जरा सा या भनक दे रहा हूं या दे रही हूं कि मेरा दिलवर आने वाला है, तो निश्चित तौर पे आप खतरे में हैं। आप ऊपर मन से दिलवर का इंतजार कर रहे हैं और अंदर से आप बेचैन हैं। और जो इंसान बेचैन होगा, क्या वह अपने दिलवर का स्वागत कर पाएगा? अंतर मन में बैठा पाएगा? दिल में जगह दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरा दिलवर आने वाला है। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। गुलशन अगर कलियां बिछा दे तो समझो कि शतरंज के चाल में तुम्हारा दिलवर फंसने वाला है। अक्सर आप देखते होंगे, ब्याह जिस लड़की से होता है, शादी बंधन जिस लड़की से बंधता है, अफसोस उसी के घर में किसी दूसरे स्त्री को, दूसरी लड़की को होता है कि काश यह दिलवर मेरा होता। मन के कोने में बैठा हुआ रहता बात, बस जुआ पे नहीं आता, इसीलिए चूक जाता है। अगर राधा कृष्ण के इंतजार, कृष्ण के आने का इंतजार अगर गुलशन को बता के करता तो राधे प्रेम में नहीं पड़ पाती, कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाता। इस बात को समझना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम किसी को भनक ना लगने दें। क्योंकि जहां भनक लगेगा वहां बीच में एक दीवार खड़ी होगी, और वह दीवार को तोड़ के जब कोई आएगा तो खनक होगा, आवाज आएगी, कोई फड़फड़ाहट होगा, कदमों का चाप होगा, आने की आहट होगी, सुगबुगाहट होगी, और किसी को पता चलेगा। फिर आपके प्रेम में विघ्न पड़ेगा, आपके प्रेम में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए दिल बिछाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह दिलवर तुम्हारे दिल में पहले ही उतर गया है। अब तो सिर्फ स्वीकार करना है, शारीरिक रूप से अब उसे स्वीकार करना है। आत्मिक रूप से तुम्हारे दिल में वह दिलवर पहले ही आ गया है, उस दिल के कोने में पहले ही वो जगह बना लिया। इसीलिए तो तुम्हें पता है कि अब वो आ रहा है। जो आ रहा है वो शरीर है, जो आ चुका है वही तो आत्मा है, वही तो प्यार है, वही तो प्रेम है। इसलिए प्रेम की उत्पत्ति अंतर्मन से होता है, दिल से होता है, और दिल को बिछाने की जगह नहीं होता है, दिल को दिल से लगाने के लिए होता है। और वो तो पहले ही दिल लग गया, दिल लगी तो पहले ही हो गई। इसलिए इस प्रकार के संगीत अगर कहीं उत्पन्न हो रही तो समझो वह दिखावा है। जहां संगीत दिल में ही रह गया, अंदर की घंटियां बज रही है, अंदर की तार बज रहे हैं, निश्चित तौर पे वहां प्रेम पनप रहा है, प्रेम को स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रहा है। और जो यहां से स्वीकार कर लिया उसे बाहों फैला के, दौड़ भाग करके, बेचैनी की निगाहों से, या हम एक तड़प उत्पन्न करके, तड़प दिखाकर हम किसी का भी स्वागत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही तो आधे मन से हो रही है। और अगर दिल का संगीत घंटियां यहाँ बज गई है और ये किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ तुम्हारे, तो निश्चित तौर पे तुम्हारा प्रेम अमर होगा। और यही प्रेम राधे कृष्ण का अमर हुआ था, यही प्रेम लैला मजनू हुआ था, यही प्रेम हीर रांझा का हुआ था, यही प्रेम, ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिनको हुआ था और जिनकी सोच आज आपके अंदर उत्पन्न हो गई है। इसलिए प्रेम को बचाओ, प्रेम के आने की सुगबुगाहट, आहट किसी को भनक नहीं लगे, इसकी फिक्र करो। तब जाके तुम्हें सच्चे प्रेम सदानंद की प्राप्ति होगी।